ग्लोबल साउथ का विचार अंतर्राष्ट्रीय भू राजनीति और आर्थिक गतिशीलता के क्षेत्र में विकासशील देशों के साझा संघर्षों और आकांक्षाओं को समझने के लिए एक रूपरेखा के रूप में अधिक लोकप्रिय हो गया है। यह वाक्यांश राष्ट्रों के एक विषम संग्रह को संदर्भित करता है जो साझा सामाजिक, आर्थिक और ऐतिहासिक अनुभवों से एक साथ बंधे हैं। सांस्कृतिक विरासत, आर्थिक प्रगति और विकास संबंधी चिंताओं की समृद्ध श्रृंखला के साथ भारत इन देशों में से एक उल्लेखनीय और जटिल उदाहरण है। इस निबंध में ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, वर्तमान मुद्दों और भविष्य के विकास और सहयोग की संभावना के साथ साथ भारत और ग्लोबल साउथ के बीच जटिल संबंधों का पता लगाया गया है। ऐतिहासिक संदर्भ, पश्चिमी देशों के ऐतिहासिक आधिपत्य और उनके द्वारा कम विकसित क्षेत्रों के संसाधनों और श्रम के शोषण ने ग्लोबल साउथ के विचार को जन्म दिया। यह वाक्यांश आर्थिक निर्भरता, उपनिवेशीकरण और सांस्कृतिक दासता के सामान्य अनुभवों पर जोर देता है। भारत का इतिहास इस संबंध में वैश्विक दक्षिण के कई देशों की कठिनाइयों का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। ब्रिटिश साम्राज्य के सदियों के औपनिवेशिक प्रभुत्व के कारण भारत के संसाधन खत्म हो गए, जिससे लंबे समय तक बने रहने वाले सामाजिक और आर्थिक घाव भी पीछे छूट गए। विकास की चुनौतियां, ग्लोबल साउथ गरीबी, असमानता, स्वास्थ्य देखभाल असमानताओं और पर्यावरणीय गिरावट जैसी आधुनिक समस्याओं से जूझ रहा है, जबकि यह अपनी ऐतिहासिक बाधाओं को दूर करने के लिए काम कर रहा है। भारत अपने जबरदस्त आर्थिक विस्तार के बावजूद कई तरह से इन कठिनाइयों का सामना करता है। जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा अभी भी गरीबी में जी रहा है। आय असमानता अभी भी एक गंभीर समस्या है। उच्च गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य देखभाल और शिक्षा तक पहुंच में असमानताएं हैं, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में। शहरीकरण और औद्योगिकरण के कारण उत्पन्न अपर्याप्त बुनियादी ढांचा और पर्यावरणीय चुनौतियां भी देश के विकास में बाधा डालती है। आर्थिक विकास और तकनीकी प्रगति, 21वीं सदी में भारत जिस रास्ते पर चल रहा है वह अवसरों और जटिलताओं का एक विशेष मिश्रण प्रस्तुत करता है। सेवाओं, फार्मास्यूटिकल्स और सूचना प्रौद्योगिकी जैसे उद्योगों द्वारा प्रेरित होकर देश की अर्थव्यवस्था उल्लेखनीय रूप से बढ़ी है। सॉफ्टवेयर निर्माण और बढ़ते तकनीकी क्षेत्र में अपने कौशल की बदौलत भारत दुनिया भर में नवाचार में अग्रणी है। इस आर्थिक विस्तार के कारण मध्यम वर्ग का विस्तार हो रहा है और भू राजनीतिक प्रभाव बढ़ रहा है। हालांकि समाज में सभी को समृद्धि से समान रूप से लाभ नहीं हुआ है, फिर भी कुछ लोग अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। वैश्विक दक्षिण में भारत की भूमिका, भारत अपनी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और आर्थिक विकास के कारण वैश्विक दक्षिण में एक प्रमुख अभिनेता है। राष्ट्र दक्षिण दक्षिण सहयोग में अधिक शामिल हो गया है। आम समस्याओं के समाधान के लिए अन्य विकासशील देशों के साथ साझेदारी बना रहा है। ब्रिक्स समूह की स्थापना, जिसमें ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका शामिल है और वैश्विक आर्थिक प्रशासन में सहयोग और भागीदारी बढ़ाने का प्रयास करते हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है अंतर्राष्ट्रीय सहायता और विकास सहायता के प्रति भारत का दृष्टिकोण। वैश्विक दक्षिण की प्रगति के प्रति उसके समर्पण को भी दर्शाता है। उदाहरण के लिए अन्य विकासशील देशों के प्रतिभागी भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग ITEC पहल के तहत प्रशिक्षण कार्यक्रमों में नामांकन कर सकते हैं। सूचना, कौशल और संसाधन साझा करने पर भारत का ध्यान साझा समृद्धि और विकास के प्रति इसकी प्रतिबद्धता को उजागर करता है। भू राजनीतिक महत्व, इसकी रणनीतिक स्थिति और आर्थिक क्षमता के परिणाम स्वरूप भारत का भू राजनीतिक महत्व बढ़ गया है। देश के लुक ईस्ट और एक्ट ईस्ट कार्यक्रम दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ घनिष्ठ संबंध बनाने और क्षेत्र पर चीन के प्रभुत्व को संतुलित करने के प्रयासों का एक प्रमाण है। हिंद महासागर रिम एसोसिएशन IORA जैसे क्षेत्रीय संगठनों में भारत की भागीदारी बड़े वैश्विक दक्षिण में आर्थिक एकीकरण और समुद्री सुरक्षा को बढ़ावा देने के प्रति उसके समर्पण को दर्शाती है। पर्यावरणीय उत्तरदायित्व और सतत विकास, जैसे जैसे ग्लोबल साउथ विकास के लिए काम कर रहा है, पर्यावरणीय स्थिरता एक महत्वपूर्ण कारक बन गई है। विकासशील देशों में कमजोर समूह जलवायु परिवर्तन और पारिस्थितिकी क्षरण से ऐसा भारत, जो दुनिया के शीर्ष कार्बन प्रदूषकों में से एक है, को एक साथ अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करना होगा और स्वच्छ स्रोतों पर स्विच करना होगा। नवीकरणीय ऊर्जा प्रयासों का नेतृत्व करने और ग्लोबल साउथ के भीतर टिकाऊ प्रथाओं का समर्थन करने के लिए भारत का समर्पण अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन द्वारा प्रदर्शित किया गया है, जिसे उसने स्थापित किया था। निष्कर्ष, ग्लोबल साउथ और भारत के बीच संबंध अतीत की लड़ाइयों, वर्तमान समस्याओं और भविष्य की महत्वाकांक्षाओं का एक जटिल जाल है। औपनिवेशिक शासन से आर्थिक विकास, तकनीकी नवाचार और अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में भारत का संक्रमण समग्र रूप से ग्लोबल साउथ के लचीलेपन और वादे का एक सूक्ष्म रूप है। असमानता, स्वास्थ्य देखभाल और पर्यावरणीय स्थिरता की चिंताओं से निपटकर भारत वैश्विक दक्षिण में विकास का प्रतीक बना रह सकता है। इससे सहयोग, सूचना साझाकरण और आर्थिक अधिक न्यायपूर्ण एवं समृद्ध विश्व बनाने के प्रयासों को बढ़ावा मिलेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।